नमस्कार, जय भवानी। मैं रोमित सिंह ठाकुर। आज ही हिमाचल प्रदेश में हो क्या रहा है? हिमाचल प्रदेश में जो कांग्रेस की सरकार व्यवस्था परिवर्तन का नारा देकर इस हिमाचल प्रदेश की सत्ता में आई, जिन्होंने इस हिमाचल प्रदेश में 10 झूठी गारंटियां देने का काम किया, इस हिमाचल प्रदेश की जनता को बरगलाने का काम किया, ये भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, हमेशा से ये प्रदेश की जनता के साथ ये धोखाधड़ी ही करते आए हैं। कहीं पर मुफ्त में कुछ रेवड़ियां बांटने के वादे करती हैं, कहीं पर बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के नाम पर उनके साथ ये धोखाधड़ी करने के वादे करती हैं, कहीं पर किसानों बागवानों के को न्याय देने की बात करती है, और कहीं पर हमारे पशुपालकों के साथ कि दूध का मूल्य बढ़ाकर हम दूध पालकों को, पशुपालकों को हम उनको मुनाफा देने का काम करेंगे। ये मुनाफा मंडी में मिल्क सरकारी मिल्क प्लांट के बाहर 1200 लीटर दूध लेने से प्लांट ने दूसरे दिन में मना कर दिया। उन पशुपालकों को उस दूध को सड़क के ऊपर बहाना पड़ा। कितनी मुश्किल से एक पशु का पालन पोषण होता है, कितनी मुश्किल से वो दूध एकत्रित किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, और जहां पर ये हाँ जी हमने भैंस के दूध का रेट बढ़ा दिया, हमने गाय के दूध का रेट बढ़ा दिया, इसलिए ताकि ये दूध सड़कों के ऊपर बहाया जा सके, इसलिए कि तुम उन पशुपालकों को तुम गेट के बाहर खड़े रखो, उनका दूध लेने से मना कर दो, ताकि वो थक हार कर, रो पीट कर वो अपना दूध सड़कों के ऊपर बहा दे। यह है ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी आपका व्यवस्था परिवर्तन, यह है कांग्रेस की सरकार का व्यवस्था परिवर्तन। इस प्रकार से आप पशुपालकों के साथ आप न्याय करेंगे? हाँ, उनकी मेहनत का ये सिला उनको देंगे? कभी भाजपा का रूप देखा, कभी कांग्रेस का रूप देखा। अरे आपने तो इस प्रदेश की जनता को आपने रोने के ऊपर मजबूर कर दिया, तिल तिल मरने के ऊपर मजबूर कर दिया। आज हिमाचल प्रदेश का कहीं ये पशु मित्र, वन मित्र, जल मित्र लगाकर आपने ये प्रदेश के युवाओं के साथ धोखा कर दिया। आप पशुपालकों के साथ दूध के रेट बढ़ाने के नाम पर व्यवस्था परिवर्तन का नारा देकर उनके साथ धोखा कर दिया। कहीं पर पेंशनरों के साथ धोखा, कहीं पर और लोगों के साथ धोखा, कहीं छात्र छात्राओं के साथ धोखा। आप कर क्या रहे हो? इस प्रदेश को लूटने के अलावा आपके पास कुछ है नहीं क्या? हिमाचल प्रदेश को आज कर्ज के तले दबा दिया। कर्जा लेने वाली सरकारें आप लोग हैं, कर्जा चुकाने की तो बात छोड़ो, अपने कर्जे तो आप लोगों ने, आप खुद तो अपने व्यक्तिगत कर्जों से मुक्त हो गए, लेकिन इस प्रदेश को कर्ज के तले दबा दिया आप लोगों ने। ये बेचारे किसान दिन रात मेहनत करते हैं, दिन रात ये पशु पालने में अपनी पूरी जीवन लगाते हैं, पूरी मेहनत लगाते हैं, उसके बाद इनको ये सिला मिलता है, इनको दूध बहाना पड़ रहा है। ये न्याय करोगे प्रदेश की जनता के साथ? सुख की सरकार, दुखों के पहाड़। हिमाचल प्रदेश की जनता को, पशुपालक हो, किसान हो, बागवान हो, युवा हो, कर्मचारी हो, पेंशनर हो, वृद्ध हो, महिला हो, आपको इस बात को समझना पड़ेगा, ये भाजपा कांग्रेस हिमाचल प्रदेश के लिए सिर्फ एक धोखा है। ये दोनों चोर चोर मुसेरे भाई ये हिमाचल प्रदेश के लोगों को सिर्फ और सिर्फ दुखों का पहाड़ देने आए हैं, दुखों के नीचे दबाने आए हैं, इसके अलावा ये कुछ कर नहीं सकते। ये जो पशुपालक हैं जिला मंडी में जिनके साथ ये हुआ, मैं राष्ट्रीय जनता पार्टी के तौर पर मैं पूरी तरीके से आपके साथ हूं। अभी तो हम सत्ता में नहीं है, लेकिन हां, हम 2027 में हम सत्ता में आएंगे। पूर्ण बहुमत की सरकार में राष्ट्रीय जनता पार्टी सत्ता की सरकार में आएगी, और आपको न्याय देने का काम, आपके दूध उत्पादन जो आप करते हैं उसको उचित मूल्य के साथ देने का काम इस हिमाचल प्रदेश में आपको खाली हाथ घर वापस नहीं लौटना पड़ेगा। आपको सड़कों के ऊपर दूध बहाना नहीं पड़ेगा। ये आपकी अपने हिमाचल प्रदेश की पार्टी राष्ट्रीय जनता पार्टी का वादा है आपसे। बस वोट की चोट के माध्यम से हिसाब बराबर करो इन भाजपा कांग्रेस के साथ। भाजपा कांग्रेस को हराओ, और तीसरे विकल्प राष्ट्रीय जनता पार्टी को पंचायती राज चुनाव में भी जिताओ, और 2027 में विधानसभा में तीसरे विकल्प की सरकार को पूर्ण बहुमत के साथ लेकर आओ। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी, आपने इस प्रदेश के लोगों को सिर्फ दुख और धोखा दिया है। आपने जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश के लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है, वोट की चोट के माध्यम से पंचायती राज चुनाव में भी और विधानसभा चुनाव 2027 में भी हिमाचल प्रदेश की जनता वोट की चोट के साथ आपका हिसाब किताब बराबर करेगी। चिंता ना करें, समय आ रहा है। हिमाचल प्रदेश में आपने व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर जिस प्रकार से प्रदेश के लोगों के साथ धोखा किया, वो एक एक धोखे का हिसाब किताब बराबर वोट की चोट के माध्यम से होगा। आप चिंता न करें किसान भाइयों,
आपका भाई रोमित सिंह ठाकुर पूरी तरीके से, पूरी ताकत के साथ आपके साथ है। हमारी पार्टी, ये आपकी पार्टी है, पूरी ताकत के साथ आपके साथ है। आप तय करोगे हिमाचल प्रदेश में 2027 में आपके लिए क्या सुख सुविधा होनी चाहिए, क्या नीति योजना होनी चाहिए, आप तय करोगे। दिल्ली वाले तय नहीं करेंगे, यूपी बिहार वाले हिमाचल प्रदेश में सरकार में तय नहीं करेंगे। जैसे भाजपा कांग्रेस की चाबियां दिल्ली वाले घुमाते हैं, हिमाचल प्रदेश में 2027 की चाबी दिल्ली से घूमने नहीं देंगे। जय भवानी। नमस्कार, मैं अलका भारद्वाज, प्रिंसिपल गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल कुनिहार। गुरुकुल हमेशा से मानता है कि हर बच्चा स्पेशल है और उसमें सीखने की अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज हैं। हमारे पास डेडिकेटेड स्टाफ है जो कि बच्चों को सिर्फ बुकिश नॉलेज ही नहीं देते बल्कि उनके ओवरऑल डेवलपमेंट पे काम करते हैं और मॉडर्न एजुकेशन टेक्नोलॉजीज के साथ बच्चों को पढ़ाते हुए उन्हें संस्कार भी देते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी कि नेक्स्ट सेशन के लिए एडमिशन शुरू हो चुकी है, जिसमें कि इस बार हम ग्रेड नर्सरी से ग्रेड 1 तक नई एडमिशन पे एडमिशन फीस नहीं ले रहे हैं और ग्रेड 2 से ग्रेड 10 तक एडमिशन फीस पर 50% की छूट है। ये आपके बच्चे के लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप आए और एक बार जरूर गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल कुनिहार को विजिट करें। धन्यवाद। Looking for a school that shapes not just students but future leaders? Welcome to Kasoli International Public School, a world-class residential institution where learning goes beyond classrooms. With a strong academic foundation, an advanced curriculum, and excellence in sports and co-curricular activities, we focus on complete development. Nutritious food, a safe boarding environment, and experienced teachers living on campus ensure constant care, discipline, and guidance. Enroll your child at Kasoli International Public School today. Admissions are now open. Give your child the future they truly deserve. Thank you.